जरूरत है तमाम सरकारों को इस मुद्दे पर। बढ़ रहे आगे, न्यूज 18 के अमीश देवगन को फोन पर धमकी दी गई है। अमीश देवगन को ये फोन पश्चिम एशिया के एक देश से आया जिसमें कॉल करने वाले व्यक्ति ने उन्हें धमकी दी है। इससे पहले शुक्रवार को अमीश देवगन के कार्यक्रम आर पार में बहस के दौरान एआईएमआईएम के पार्षद मोहम्मद मुर्तजा अली ने भी अमीश से धमकी भरे अंदाज में बात की थी और आज अमीश देवगन को अनजान नंबरों से कॉल आए हैं और उनको धमकी दी गई है। धमकी भरे इस कॉल की शिकायत दिल्ली पुलिस से की गई है। इस घटना के बाद ट्विटर पर कई लोग अमीश देवगन के समर्थन में उतर पड़े हैं और ट्विटर पर #सपोर्ट अमीश देवगन ट्रेंड कर रहा है। तो अमीश देवगन जो हमारे यहाँ ही एक शो होस्ट करते हैं आर पार, और उसी के दौरान एक मुर्तजा अली जो एआईएमआईएम के पार्षद हैं, उन्होंने दरअसल यहाँ पर ही धमकी भरे अंदाज में बात की और उसके बाद धमकी मिलने के बाद अमीश देवगन ने ट्विटर पर लिखा, आज सुबह से मेरे पास कई अलग अलग फोन नंबर से फोन आ रहे हैं, खासतौर पे मिडिल ईस्ट से। अपने आकाओं को कह दो न डरे हैं न डरेंगे, भारत के लिए आखिरी दम तक बोलेंगे, जय हिंद। न्यूज 18 के अमीश देवगन को फोन पर धमकी दी गई और इस पर बीजेपी के संबित पात्रा ने ट्वीट कर लिखा, अमीश देवगन कल से आपको डराया और धमकाया जा रहा है क्योंकि आप एआईएमआईएम के पार्षद की गुंडागर्दी को सभी के सामने लाए। यही अगर किसी तथाकथित डिजाइनर पत्रकार के साथ होता तो अभी तक अरब देशों तक गूंज चली जाती। अमीश देवगन हमारे साथ खुद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमीश, ये कितनी कॉल्स आपको आई हैं और क्या ये कल से ही आनी शुरू हुई है? देखिए अर्पिता, देखिए न्यूज 18 इंडिया सदैव देश के लिए, कोरोना योद्धाओं के लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के जवानों के लिए खड़ा है, सफाई कर्मचारियों के लिए खड़ा है। जो लोग इस त्रासदी में देश के साथ खड़े हैं उनके साथ न्यूज 18 इंडिया सदैव खड़ा है और यही हमारा मोटो है। तो कल जब पुलिस की गिरबान पे हाथ डाला गया तो मुझसे तो रहा नहीं गया, इसलिए मैंने एआईएमआईएम से पूछा कि अगर आपको पलट के वो एक जड़ देता, कोई थप्पड़ मार देता तो आपको कैसा लगता। तो इसमें वो बहुत झिझक गए और उन्होंने बोला, तुम कौन, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन होते हो मुझसे सवाल पूछने वाले, तुमको अंदाजा है तुम किससे बात कर रहे हो, तुम कैसे बात कर सकते हो ऐसे। तो एक तरह से धमकी का लिहाजा था और वो बहुत ही गुस्से में आ गए और बहुत सारा ऑप्शन आप बोलने लगे। लेकिन तब भी मैंने बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूं कि मैं देश के साथ खड़ा हूं, देश के कोरोना योद्धाओं के साथ खड़ा हूं। और उसके बाद एग्जैक्टली एक वर्ग ट्वीट करना शुरू करता है कल रात को और बहुत गंदी गंदी गालियां मेरे को, मेरे परिवार को देता है और लगातार लगभग 15,000 के करीब ऐसे ट्वीट होते हैं। लेकिन फिर भारत खड़ा होता है और कम से कम 40,000 ट्वीट वो देश के समर्थन में करते हैं। और उसके बाद आज सुबह, जब मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह 5 बजे मेरे पास 3 मिस्ड कॉल आते हैं सऊदी अरेबिया से, फिर मेरे पास 1 मिस्ड कॉल आता है अबू धाबी से, फिर मेरे पास 1 मिस्ड कॉल आता है दुबई से। फिर मैं फोन उठाता हूँ कि आखिरकार ये फोन आ कहां से रहे हैं, और मेरे फोन उठाते ही वो बहुत गलत तरीके से बात करते हैं और मैं फोन काट देता हूँ। फिर मेरे पास दूसरे नंबर से फोन आता है, मैं वो फोन उठाता हूँ तो वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है ऐसे सवाल पूछने की। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मैंने फोन को काट दिया। मैंने बोला हम किसी से डरते नहीं, न डरेंगे, और मैंने उस फोन को काट दिया। और उसके बाद लगातार मेरे पास 3-4 बार दोबारा फोन आता है, लेकिन मैं नंबर्स को ब्लॉक कर देता हूं। लेकिन मैं अर्पिता यही कहना चाहता हूं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। ठीक है अमीश, आप रहिए हमारे साथ। गौरव भाटिया भी, जी 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 जी, आप बात कर लीजिए। जी, गौरव भाटिया मेरे साथ लाइन पर है, फोन पे जाने माने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और बीजेपी प्रवक्ता भी हैं। गौरव भाटिया, क्या है रिएक्शन आपका? देखिए अमीश जी, मैं आपको बड़ी ध्यान से सुन रहा था, मैंने कल आपका वो कार्यक्रम भी देखा था और मेरे को गर्व होता है कि आपने कहा कि आप कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं और देश भी आज आपके साथ खड़ा है। आप जो कर रहे हैं अमीश जी, लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होता है, एक निर्भीकता की पत्रकारिता आप कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और सारे पत्रकारों को आप जैसे सलाम है देश का, जो कोरोना के समय पे भी अपने घर से निकलते हैं। पत्रकारिता इसलिए करते हैं कि जनता तक सत्य पहुंचे। ये जो गुंडे हैं, ये जो कुछ लोग विपक्ष के हैं जो पत्रकारों को धमकी देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि उनमें शान है उनकी, तो मैं इतना ही कहूंगा ये कानूनन अपराध है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
इससे पहले भी अमीर जी आपको याद होगा, कुछ दिन पहले एक मौलाना साहब थे, वो कह रहे थे कि मीडिया घर से निकल नहीं पाएगा अगर खबर चलाई। तो ये माहौल जो खराब किया जाता है कुछ राजनेताओं द्वारा, उनको समझना होगा कि हमारे देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे जो पत्रकारिता करता है वो किसी से डरता नहीं है और वो संविधान का पालन करता है। हम सब आपके साथ खड़े हैं, जम के पत्रकारिता करिए। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा योगदान है आप लोगों का, लोकतंत्र में भी और कोरोना युग में भी। अर्पिता कुछ पूछना चाह रही है। गौरव गौरव, देखिए मेरा सवाल यही था कि आजकल जिस माहौल में है, यहाँ सवाल पूछना ही बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। जो अमीश करते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, उसके बाद इस तरीके से धमकियां, तो आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा प्रबंध भी होना चाहिए कि इस तरीके से, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारे, अगर ऐसे पत्रकार हमारे साथ है तो इनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, तो क्या इसकी तरफ भी कोई कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल, 2-3 बातें हैं। देखिए, जितना मैं अमीश को व्यक्तिगत जानता हूं, वो उन पत्रकारों में से है जिन्होंने एक नया मुकाम जो है बनाया है। वो किसी से डरने वाले नहीं है और ऐसे तमाम बहुत ही योद्धा पत्रकार जो निर्भीक है वो हमारे देश में है। बिल्कुल सही बात है। मैं अमीश जी से इतना ही कहूंगा कि अमीश जी, आप तुरंत एक कंप्लेंट दीजिए पुलिस को। ये पुलिस का काम है कि उन कॉल्स को ट्रेस करे, जो गुनहगार हैं, जो धमकी देते हैं मीडिया को, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इनकी सुरक्षा बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये सुनिश्चित करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरकार जो है बिल्कुल सुनिश्चित करेगी कि अमीश देवगन जी ही क्यों, सभी पत्रकारों की जान की हिफाजत सरकार करे और उन पे कोई उंगली ना उठा सके। अमीश, ये कल की डिबेट जिसका जिक्र गौरव भी कर रहे थे, जिसको पूरे देश ने कल की डिबेट को देखा है, आप क्या उसी से कनेक्ट कर रहे हैं कि उसके बाद ही इस तरीके की धमकियां आनी शुरू हुई हैं या पहले भी आपको ऐसी धमकियां कुछ मिल चुकी हैं? नहीं, देखिए, मिडिल ईस्ट से तो इससे पहले भी मुझे 2-3 बार फोन आए हैं। पीछे एक मौलाना ने भी बोला था कि अमीश देवगन के साथ हम कुछ कर देंगे, और उन्होंने 1-2 और एडिटर्स का और एंकर का नाम लिया था। लेकिन मुझे लगता है कि अब कनेक्शन तो हम साफ तौर पर तो क्या कह सकते हैं, लेकिन कल रात को एक कार्यक्रम होता है, उसके बाद ट्विटर पर एक वर्ग लग जाता है लगातार आपके पीछे, और उसके बाद सुबह तक 5 बजे के करीब से आपको ये ऐसे फोन आने लग जाते हैं। सब खुद समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, न्यूज़ 18 लगातार खड़ा है सच के साथ और हर वक्त खड़े रहेगा। और मैं अपनी अगर बात करूं तो देश के लिए लड़ाई हमारी जारी रहेगी, अर्पिता। और अगर हम देश की बात ना कर सके तो हमारे पत्रकार होने का कोई फायदा नहीं है। हम उन लोगों में से नहीं है जो चुप बैठ जाएंगे इस धमकी से। अगर ये धमकी मिली है तो न्यूज़ 18 पुख्ता रूप से और तेजी से खड़ा होगा। अमीश, क्या ऐसा भी है कि कुछ दिन पहले आपको जाकिर नाइक के प्रवक्ता उन्होंने भी धमकी दी थी? जी बिल्कुल, जाकिर नाइक के प्रवक्ता ने धमकी, जी बिल्कुल, इलियास शराफुद्दीन ने भी धमकी दी थी। आप सही कह रही हैं। लेकिन ये लोगों का काम यही है कि अगर आप कुछ सवाल पूछेंगे तो ये आपको धमकी देंगे। इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अपनी बात, अगर आपको अपनी बात रखती है, हम तो आप सबको इनवाइट करते हैं अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अगर आप अपनी बात नहीं रख पा रहे, आपने गलती करी है, आप पुलिस वालों को मारेंगे, आप पुलिस वालों को गाली निकालेंगे, तो सवाल खड़े होंगे। मैं तो पुलिस वालों के साथ खड़ा हूं, और सिर्फ ये हैदराबाद की पुलिस की बात नहीं है। अगर मुंबई के पुलिस वाले के साथ करेगा तो मैं खड़ा हूं, अगर कोई यूपी पुलिस के साथ करेगा तो मैं खड़ा हूं, पूरी देश भर की पुलिस के साथ मैं खड़ा हूं, दिल्ली की पुलिस के साथ हम खड़े हैं। देखिए, ये सामान्य बात नहीं है। कैसे कोई पुलिस की गिरबान तक पहुंच सकता है? अगर पुलिस वाले ने कोई गलती करी, आप शिकायत करिए, कोर्ट में जाइए, कमिश्नर के पास जाइए, आप उसकी गिरबान पकड़ेंगे? आप उसकी गिरबान पकड़ेंगे? ऐसा कभी होता है क्या? और शायद अमीश, जब ये क्योंकि सुबह भी ये मेरे साथ जुड़े हुए थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मुर्तजा अली, इन्होंने बोला कि इनकी आवाज ही ऐसी है, गॉड गिफ्ट है, और वो उनके इलाके का नहीं था, नकली पुलिस होते हैं, इसलिए हमने उनके साथ ऐसा बिहेव किया। अच्छा, नकली पुलिस थी? अगर नकली पुलिस थी तो आप शिकायत करते? आप तो उल्टा उनके हाथ को पकड़ रहे हैं। वो बेचारा तो अपना बैग छुपा रहा है उसको, क्योंकि वहां पे 20-25 लोग थे। पिछले कुछ दिनों में पुलिस पे पत्थरबाजी हुई है, पुलिस को डंडे मारे गए हैं, तो ऑब्वियसली पुलिस वाले को भी लगेगा मैं अपनी जान बचा के यहाँ से निकलूं, इसीलिए वो अपने बैग पे नाम छुपा रहा था। उससे पहले इन्होंने बोला जाके पहले मंदिर बंद कराओ, फिर जाके मस्जिद बंद कराना।
देखिए, मंदिर हो या मस्जिद हो, किसी में जाना अभी सेफ नहीं है, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो चाहे जामा मस्जिद हो। नवरात्रे गए, कोई मंदिर खुला क्या? रमजान का मौका चल रहा है, अधिकतर मुस्लिम भाई जो हैं वो अपने घर पे रमजान को मनाते हैं, लेकिन आप इस तरह से धमकी भरा तंत्र अगर चलाएंगे तो कोई डरने वाला नहीं है, और अमीश देवगन तो बिल्कुल डरने वाला नहीं है। बिल्कुल अमिश रहिए आप हमारे साथ, गौरव भी हैं, गौरव आप भी रहिएगा। जरा हम दिखा देते हैं कि कल उस डिबेट में जिसका जिक्र अमीश कर रहे हैं, जिसके बाद उनको धमकी मिली, उस डिबेट में हुआ क्या, जरा सुनिए। अपनी जबान को पहले लगाम दे कि किससे आप बात कर रहे हैं। आप क्रिमिनल फीलिंग अच्छा, की मैं बात अपनी करके जुबान अगर को लगाम दूं, आप अपने बोल रहे हाथों को लगाम नहीं देंगे। बिल्कुल आप तो मुझे भी देंगे। धमका अगर रहे हम हैं गलत करेंगे, मुर्तजा जी। आप अगर आप हम कह रहे हैं गलत कि काम आप करेंगे मुझे तो आप गुंडा गुंडा बिल्कुल बोल रहे हैं, आप रोकेंगे। अपनी बातों को जुबान को लगाम दे। आप तो लगाम मुझे दीजिए, भी बिल्कुल धमका लगाम रहे हैं। दीजिए। आप धमकाने की बात नहीं है। आप तो ये मेरे से क्या है? 1000 किलोमीटर दूर ये बैठे हैं। धमकी है, ये धमकी है। धमकी समझ रहे हैं आप? आप समझ रहे हैं धमकी? एक जर्नलिस्ट को लाइव टेलीविजन पर धमकी दी गई है एआईएमएम के कारपोरेटर द्वारा आप कि समझ रहे जुबान हैं? को लगाम आप दे, समझ नहीं रहे तो हैं? क्या करेंगे बताइए? गोली चलवाएंगे, कुछ नहीं कर सकता गर्दन हूं, कटवाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। गुंडे आप भेजेंगे। 1000 अमीश किलोमीटर देवगन खड़ा है नोएडा में, मेरा ऑफिस है, आइए आइए, जो स्वागत बात है ही बोल आपका। रहे हैं। सर, सच की अरे आवाज छोड़ो। को उठाते हैं, इस देश की जनता की आवाज को उठाते हैं। सच अगर की आवाज डरते को तो सच उठाइए। आवाज ना उठा पाते। अमीश हमारे साथ बने हुए थे, गौरव हमारे साथ बने हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पसंद